नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज की बड़ी खबर बरेली से है, जहां हिंसा के बाद हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी का एक 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज बरेली जाने वाला था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गए। सपा नेताओं को जगह जगह रोक दिया गया। लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को पुलिस ने घर में ही रोक, घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। खुद माता प्रसाद पांडे ने कहा है कि हमें बरेली की घटना की जानकारी लेने जाना था, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही पुलिस ने कह दिया आप घर ही में रहेंगे, बाहर नहीं जा सकते। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, संभल में भी यही नजारा देखने को मिला है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया है। उनके घर के बाहर भी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। वहीं दिल्ली से आने वाले सपा सांसद इकरा हसन, महबूबुल्लाह नदवी और हरेंद्र मलिक को मेरठ टोल प्लाजा पर रोक लिया गया। यानी साफ है कि पूरा प्रतिनिधिमंडल बरेली पहुंच ही नहीं सका। माता प्रसाद पांडे ने सरकार और प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमारे जाने से माहौल खराब नहीं होता, बल्कि सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए हमें रोक रही है। असली बात यह है कि पुलिस ने खुद ही कानून व्यवस्था बिगाड़ी है, जिस पर केस दर्ज किया गया है। असल में गिरफ्तारी चार लोगों की जा रही है। घर तोड़े जा रहे, एक समुदाय डरा हुआ है, पुलिस प्रशासन से सहमा हुआ है। सपा विधायक अत्ताउर रहमान का कहना है कि हम तो बरेली जाकर पीड़ितों से मिलना चाहते थे, लेकिन यहाँ कई थानों की पुलिस लगाकर हमें रोका जा रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि सपा नेताओं के बरेली पहुंचने से माहौल और बिगड़ सकता था। बरेली के डीएम का साफ कहना है कि नेताओं की मौजूदगी से तनाव बढ़ सकता है, इसीलिए उन्हें रोकना जरूरी था। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में सपा का सफाया तय है। बरेली में इंटरनेट सेवा बंद होने के बाद ही नेताओं की गतिविधियों को पुलिस ने रोक दिया है। साथ ही किसी भी तरह से धरना प्रदर्शन पर पूरी तरीके से रोक है। यूपी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर शनिवार सुबह पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा है कि सपा बहादुर अखिलेश यादव का बरेली में प्रतिनिधिमंडल भेजना नौटंकी और बचकाना कदम है। सपा की पहचान मुस्लिम तुष्टीकरण की गंदी राजनीति से। विधानसभा चुनाव 2027 में सपा की दुर्दशा और सफाया होना तय है। यूपी दंगा मुक्त सुशासन व कानून व्यवस्था हमारी पहचान और उपलब्धि है। सपाइयों को यही रास नहीं आ रहा है। आपको बताते चले कि पूरा मामला कैसे शुरू हुआ। 26 सितंबर को बरेली में जुमे की नमाज के बाद कुछ युवकों ने आई लव मोहम्मद के नारे लगाए थे। इसके बाद माहौल अचानक बिगड़ गया था। दोनों ओर से कहासुनी हुई, भीड़ जमा हुई। देखते ही देखते स्थिति हिंसक हो गई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठियां चार्ज करी। इसके बाद मामला और तूल पकड़ गया। इस हिंसा में अब तक 82 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और मौलाना तौकीर रजा का इस पूरे विवाद में नाम सामने आया है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, जगह जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये कार्रवाई एक तरफा है। सपा का आरोप है कि प्रशासन ने निष्पक्ष होकर काम नहीं किया है, बल्कि सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाया गया। तो सवाल ये है कि क्या विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए नेताओं को रोका जा रहा है, या फिर प्रशासन सही कर रहा है कि नेताओं की मौजूदगी से तनाव और फैल सकता था। फिलहाल बरेली और आसपास के जिलों में पुलिस की चौकसी बरत रही है, लेकिन विपक्ष सरकार पर हमलावर है और कह रहा है कि सच को सामने आने से रोकने के लिए ही सपा नेताओं को बरेली जाने से रोका गया है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अहम होती है। सवाल पूछना और पीड़ितों से मिलना उनका अधिकार है, लेकिन अगर हर बार ये तर्क दिया जाए कि नेताओं की मौजूदगी से माहौल बिगड़ सकता है, तो क्या ये लोकतांत्रिक परंपराओं को दबाने जैसा नहीं है? बरेली हिंसा के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या पुलिस की कार्रवाई सही दिशा में है या फिर विपक्ष के आरोपों में दम है? ये आने वाले दिनों में साफ होगा। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।